Hello students, welcome back. Today we study about a very interesting topic about measurement of mass. Once again I remind you students, what is the chapter we are studying? We are studying the chapter units and measurements. और units and measurements में हम लोगों ने fundamental physical quantities के बारे में पढ़ा है. There are three fundamental physical quantities: length, mass and time. और भी है. We know there are in all 7 fundamental physical quantities, but these three are very essential for mechanical physics. Now in this today's video we are going to study about measurement of mass. So just now as I told you, mass is a fundamental physical quantity. And one more thing, mass and length, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है ना, वो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो सकता है. In your lower classes you have studied about expansion and contraction of substances. When substances expand, are heated they expand, when they are cooled they contract. यानी लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है. इस पेन का मास अर्थ के ऊपर, जुपिटर पे, सैटर्न में, यूनिवर्स में किसी भी जगह पर इस पेन का मास सेम रहने वाला है, वो कभी चेंज होता नहीं है, ये याद रखो आप. तो मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती है. आपको मालूम है मास का मीनिंग क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस. सो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस. वो किसी भी सब्सटेंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है. बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं. आपको इसका ऐसा यूनिट भी पता है. ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? तो किलोग्राम है. और किलोग्राम आप लोगों ने देखा है, आप कभी बाजार में सब्जी या कुछ खरीदने जाते हो तो वो 1 किलोग्राम का जो बाट होता है, दिखने में ऐसा दिखता है. आप लोगों ने देखा होगा कभी, ऐसा हेक्सागोनल शेप होता है. एंड दिस इज यूज्ड टू फाइंड द मास ऑफ 1 kg. आप सब्जी लेने जाते हो तो उसके पास वेइंग स्केल होता है. वेइंग स्केल से वो मास मेजर करते हैं. तो ये मास मेजर करने का जो प्रोटोटाइप होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप. ये प्रोटोटाइप इंडिया में किधर बनता है? तो इंडिया में इसका स्टैंडर्ड एक ही जगह पर है, न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, वहां पर इसका प्रोटोटाइप बनता है. स्टूडेंट्स एक बात और याद रखो, 1 किलोग्राम जो है ना, वो बहुत बड़ा यूनिट है. छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि एटम्स है, उनका मास मेजर करना है तो 1 यूनिट बहुत बड़ा लगेगा. 1 यूनिट में मेजर करना मुश्किल है. तो और एक स्टैंडर्ड यूनिट एटम्स के मास के लिए बनाया गया है. इट इज कॉल्ड एज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, डिनोटेड बाय यू. इट इज डिनोटेड बाय यू. सो 1 U इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg. यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट बोलोगे तो भी चलेगा. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg. अब ये एक्चुअली होता क्या है? तो ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप. स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था. कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं और कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स में से एक आइसोटोप हम लेते हैं C12 आइसोटोप. उस आइसोटोप का मास 12 होता है, तो उसका हम 1/12 मास लेते हैं, तब वो इतना बनता है. इट इज डिनोटेड एज 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इन दिनों जो एपिडेमिक फैला हुआ है, कोरोना वायरस. कोरोना वायरस का जो वायरस है, कोविड-19 वायरस, इसका मास 0.85 एटोग्राम्स जितना है. अभी एटो मतलब क्या? तो मेरा जो सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, ये एक प्रीफिक्स है. और ये प्रीफिक्स जो है वो कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मींस यू कैन राइट दिस एज 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 ग्राम्स. इतना मास होता है एक वायरस का. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मास. नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट टाइम. बिफोर आई वाइंड अप, टेल मी हाउ डू वी मेजर मास. तो आप लोगों ने देखा है एक वेइंग स्केल जो होते हैं, सब्जी वाले यूज करते हैं, वो उसको वेइंग स्केल बोलते हैं या बीम बैलेंस बोलते हैं. उसके ऊपर मास मेजर करते हैं. नाउअडेज दिस हैज बीन चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग मशीन्स. तो उसमें भी मास मेजर किया जा सकता है.
और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मास हम वेइंग स्केल में या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्पेक्ट्रोग्राफ्स जैसे मशीन्स आते हैं जिसमें हम एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का भी मास मेजर कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल में एक प्रोटॉन के मास से लेकर के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक का जो मास है वो सारा का सारा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मास दिया है। एक बार देख लेना, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इट विल बी इंटरेस्टिंग टू गो थ्रू इट। In my next video, we are proceeding with measurement of time.